आ जाओ, आ भी जाओ। वीडियो देखना है, कॉमेडी वीडियो देखना है, मिलेगा एकदम वीडियो के बीच में मिलेगा, बीच में एकदम बीच में मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज से मैं जो हूं यहाँ पे मैथमेटिक्स का फुल चैप्टर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। इसके अंदर में मैथड, देखिए आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे भी क्लास 9 से 10th में गए पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक एक चैप्टर यहाँ पे वीडियो में डालते जाऊंगा, ठीक है। आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करूंगा एक एक चैप्टर का, जिसमें बारी बारी से हम लोग चैप्टर कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, समय कम होते जा रहा है, आपके एग्जाम्स भी करीब आते जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को मेहनत करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट टू स्टडी, आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। या हमारे जितने भी वीडियोस आने वाले हैं उसमें आपको बताया जाए कि किस प्रकार पढ़ना है और क्या पढ़ना है, क्या आप लोगों के लिए जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोग एक बात को ध्यान में रखिए, मैथमेटिक्स में जो है आपके जो 50% क्वेश्चंस आएंगे, जो 50% जो मार्क्स होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, ठीक है। 50% जो मार्क्स मिलेंगे आपको वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन के मिलेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपका जो पैटर्न है वो मॉडिफाई हो गया है। तो आप लोग चैनल के साथ जरूर बने रहें, आपको जो है जितने भी वीडियोस हैं वो टाइम पे मिलते रहेंगे, ठीक है। और आप लोग मन लगा के मेहनत के साथ क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग जो जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, वो पहले तो टॉपिक छोड़िए, वो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 रियल नंबर, बेसिकली रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। रियल नंबर में भी रेशनल नंबर के बारे में स्पेशली हमें पढ़ना है। और आज की क्लास में सिर्फ हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये वीडियो पूरा यूक्लिड डिवीजन लेमा के ही ऊपर है, तो ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक जो है आपकी जो पहला चैप्टर है उसके अंदर वो आता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आने वाला है। तो बच्चों, जो आपको इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है, सबसे पहले तो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है बेसिकली मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। फैक्टर आपको निकालना है किसी भी नंबर का, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग पीएफ, मतलब पीएफ मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। इसके बाद रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है जो कि आपको इस चैप्टर में देखना है वो है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। आज के क्लास में हम लोग ये नंबर 1 वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके बाद बाकी के जो टॉपिक्स है वो आपको अगले वीडियोस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आपके चैप्टर में जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो दे रखा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम। देखिए लेमा क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होता है, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। लेमा इज बेसिकली अ प्रूवन स्टेटमेंट। बेसिकली कोई स्टेटमेंट है वो प्रूवन है, पहले से ही प्रूव किया गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² + 2ab + b², ठीक है। तो पहले से ही ये प्रूव्ड है, तो इसको कहा जाएगा लेमा, ठीक है। और एल्गोरिथम क्या होता है, देखिए एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। एल्गोरिथम क्या होता है, जैसे एल्गोरिथम में आप क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, a + b को a + b से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर a को क्या करेंगे, a + b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर b को क्या करेंगे, a + b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² + ab + b², तब जाके ये आपका क्या बनेगा, a² + 2ab + b² बनेगा, ठीक है। मतलब ये स्टेप वाइज, ये जो आपका ये तो पहले से ही प्रूफ था, ठीक है। और ये आपने क्या किया, प्रूफ किया, मतलब स्टेप वाइज आपने क्या किया, इसको सॉल्व किया। ये बेसिकली एल्गोरिथम हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। और साथ ही यही नहीं, इसके साथ ही आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। जैसे आपको लिखा हुआ है यहाँ पे 40 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, या फिर 42 का स्क्वायर निकालना है। तो 42 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 40 + 2 का होल स्क्वायर करके निकालेंगे, ठीक है। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, इसको a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में डाल के बनाएंगे।
जस्ट मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है। अब देखिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे ये फोन है मेरा, ठीक है। फोन में यहाँ पे देखिए पबजी लिखा हुआ है, ठीक है। फोन में पबजी है। अब मैं बता दूंगा आपको कि देखिए पबजी को जाना है, पबजी खोलना है, आपको क्या करना है, पबजी में जाके किल करना है, 15 किल करना है, 16 किल करना है, ऐसे करके किल करना है, मारना है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, तो ये लेमा हो गया। और एल्गोरिदम क्या होगा? एल्गोरिदम यही होगा कि मैं आपको ये फोन दे दूंगा, लीजिए ये फोन, इसमें पबजी तो है ही, आप एकदम धूम धड़ाका के साथ खेलेंगे, मारेंगे, तो वो हो गया एल्गोरिदम। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? ये पबजी बता रहा है, पबजी, ठीक है, समझ के पबजी, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं बारी बारी से। तो लेमा समझ गए, एल्गोरिदम समझ के, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। ओके, बेसिकली जैसे आपके पास दो नंबर गिवन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है 135 एंड 225। आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। अब बेसिकली आप यहाँ पे आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि एलसीएम भी फाइंड करने के लिए आएगा, नहीं, एलसीएम नहीं आएगा, केवल एचसीएफ ही आता है क्वेश्चन में, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब आपको एचसीएफ फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसके लिए एक रूल बनाया गया है। ये डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड बहुत ही टेंशन लेने वाला नाम नहीं है, एक साइंटिस्ट का नाम है यूक्लिड, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे R की वैल्यू जो है वो क्या होगी, B से छोटी होगी और 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। हाँ जी, A क्या होता है, B क्या होता है, R क्या होता है, ये भी हम आपको बता देते हैं। ये Q क्या होता है ये भी बता देते हैं, ठीक है। A जो होता है वो आपका होता है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जैसे एक केक रखा हुआ है, ठीक है, बड़ा सा केक है, ठीक है, केक है। अब केक को काटा गया, काटने के बाद एक पार्ट जो है, एक पार्ट इस बी वाले साहब को खिलाया गया, बी भाई साहब को खिलाया गया, ठीक है। एक पार्ट जो है क्यू साहब को खिलाया गया, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो आर साहब को खिलाया गया, ठीक है। सब अच्छा इसका नाम ले लेते हैं। डिविडेंड का नाम चलिए डिविडेंड ही है, बी का नाम कुछ बबन है, ठीक है, क्यू का नाम कुछ रखा गया है, क्यू से क्या होता है, कुमार रख दिए यहाँ पे, और आर से रोहित है, ठीक है, बबन कुमार रोहित, बबन कुमार रोहित, ठीक है। इसका नाम क्या है, बबन है, इसका नाम क्या है, कुमार है, और इसका नाम क्या है, रोहित है, ठीक है। इनका नाम यहाँ पे दे रखा है, तीनों का नाम है आपका यहाँ पे दे रखा है। तो बबन है, बबन को एक केक, जब बड़ा सा केक काटे यहाँ पे ले गए, तो केक काटने के बाद एक हिस्सा बबन को दिया गया, एक हिस्सा कुमार को दिया गया, और जो बचा खुचा जो हिस्सा है वो रोहित को मिला, ठीक है। क्योंकि रोहित वो यहाँ पे जो है एक साथ नहीं है, थोड़ा अलग है, अलग जुड़ा हुआ है। इसको ये आर को ना रिमाइंडर कहा जाता है। आर को क्या कहा जाता है, रिमाइंडर, ठीक है। बी को क्या कहा जाता है, क्यू को, अच्छा पहले मैं क्यू को बता देता हूं। क्यू को कहा जाता है क्वेशेंट, क्यू को कहा जाता है क्वेशेंट, और बी को कहा जाता है, बी को यहाँ पे क्या कहा जाता है, डिवाइजर कहा जाता है। बी को कहा जाता है डिवाइजर, ठीक है। मैं आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वेशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। जैसे आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, सपोज ये आपका नंबर है 4 है, ठीक है, 4 को आप डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 2 2 जा 4 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, इसको कहा गया रिमाइंडर, ठीक है। आर इसका 0 है। ये क्या है, ये जो केक है, बड़ा सा केक है, इसको कहा जाता है डिविडेंड, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये है आपका क्वेशेंट क्यू, और ये है आपका डिवाइजर जो तोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बबन है डिवाइजर, और यहाँ पे क्वेशेंट है कुमार, और रोहित है रिमाइंडर, और डिविडेंड है, डिविडेंड यहाँ पे केक, बड़ा सा केक है, ठीक है, कोई नंबर है, यहाँ पे 4 जो है वो क्या है, डिविडेंड है। तो आपके पास जैसे दो नंबर दे रखा है 135 और 225, इसका एचसीएफ निकालना है, वो भी कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये यूज करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए पहले आपको देखना है कि बड़ा कौन है दोनों में, 135 और 225 में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, 225 बड़ा है। तो 225 को आपको क्या बनाना है, केक बनाना है, केक, केक मतलब डिविडेंड बनाना है, ठीक है।
और 135 को यहाँ पे रखना है, डिवाइजर बनाना है, ठीक है, बबन भाई साहब बनाना है, याद है ना, इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है, जहाँ पे R की वैल्यू पता है ना कि 0 के बराबर या 0 से बड़ी और फिर क्या होगी, B से छोटी होगी, इस बात को ध्यान में रखना है। तो 135 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में करेंगे 135 होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो गया आपका 90, ठीक है। अब देखिए, अब तो ये आगे डिवाइड नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, ये वाला डिवाइजर जो है ना, इसी को आपको डिविडेंड बना देना है, ध्यान में रखना है। रूल क्या कहता है, ये एल्गोरिथम क्या कहता है रूल, कि ये वाला जो पहला वाला जो डिवाइजर है, इसको ही डिविडेंड यहाँ पे बना देना है, ठीक है, इस रिमाइंडर के लिए। यहाँ पे 135 इसका डिविडेंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसका डिवाइजर हो जाएगा। अब ये एक नया केक आ गया, अब इसको काटते हैं, चलिए, ये कितने टाइम्स में कटेगा, 1 टाइम में कटेगा, ठीक है, यहाँ पे 90 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। फिर अगेन वही सेम रूल, ये 90 को यहाँ पे क्या बना देना है, केक बना देना है, मतलब डिविडेंड बना देना है, ठीक है, यहाँ पे 90 आ जाएगा और 45 कितना हो जाएगा, 45 2 जा 90। अब ये यहाँ पे 0 हो गया, आपका काम फिनिश हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो आपका जो आंसर आएगा, आंसर क्या होगा, इसका आंसर एचसीएफ, इसका एचसीएफ होगा ये 45, ठीक है। कैसे, तो इसके रूल के हिसाब से यही कहा जाता है कि ये जो मतलब कि इसका रूल यही कहता है कि ऐसा डिवाइजर, ठीक है, वो डिवाइजर जो आपके रिमाइंडर को 0 बना दे रहा है, ठीक है, जिसके कारण रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, वही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग एचसीएफ क्या हो गया, 45 हो गया, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये सब क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आप बाकी के क्वेश्चन है उसको घर पे ट्राई कीजिए, घर पे बनाइए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका जो है वो आप बोर्ड पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अच्छा, आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है यहाँ पे, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो किस फॉर्म में होगा, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 इस फॉर्म में होगा, ठीक है। अच्छा, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपका आंसर पहले से ही गिवन होता है। देखिए क्या क्या दे रखा है आपका, जो कोई भी इंटीजर है, ठीक है, कोई भी मान लीजिए इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है बेसिकली, उसका जो क्यूब होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम ध्यान देते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे एक 9m, फिर 9m प्लस 1, फिर 9m प्लस 8 इस फॉर्म में होगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है। देखिए आपको तो पता है ना, कोई भी मान लीजिए ए सपोज एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ये इसका जो फॉर्म होता है वो BQ प्लस R के फॉर्म में होता है। कोई भी जो एक इंटीजर है या फिर कोई भी एक नंबर जो है वो किस फॉर्म में होता है, बेसिकली इस फॉर्म में होता है। और R की जो वैल्यू है वो क्या होती है, B से छोटी होती है, हमेशा B से छोटी होती है, ठीक है, और 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है। ये क्वेश्चन में कहा गया, अब मतलब आपको एल्गोरिथम में समझाया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है 9, या आपका यहाँ पे B क्या है, B यहाँ पे आपका 9 है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर आपका होने वाला है 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा, ठीक है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8, 9 नहीं होगा। कैसे 9 नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले कहा कि B से छोटा होता है, R की वैल्यू जो है वो B से यहाँ पे छोटी होगी। तो B क्या है आपका, B यहाँ पे 9 है ना, देखिए हर जगह 9 है, B यहाँ पे 9 है उस पॉजिटिव इंटीजर का, ठीक है। तो मतलब आपको फॉर्म पहले से ही दे दिया गया है, ठीक है, आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, बस इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर A, ठीक है, उस A की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए उस A की वैल्यू आप लेंगे 3Q। अब बोलेंगे सर 3Q क्यों लेंगे यहाँ पे, क्यों और क्यों नहीं ले सकते कुछ भी, तो आप ले सकते कुछ भी ले सकते हैं,
बट यहाँ पे 3 की जगह पे आप या तो 9 लिख सकते हैं या फिर 3 लिख सकते हैं। 9 क्यों लिखेंगे? क्योंकि 9 यहाँ पे गिवन, देखो मैंने पहले ही आपको कहा था यहाँ पे कि आंसर में ही गिवन रहता है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया रहता है कि किसके अकॉर्डिंग बनाना है। यहाँ पे 9 लिखा है तो आपको भी यहाँ पे 9 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करके भी बना सकते हैं, ठीक है। बट अगर 9 से कम अगर आप चाह रहे हैं कि 9 से कम लिखना है तो 9 से कम क्या लिख सकते हैं? 9 से जो डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल क्या होता है? 9 से डिविजिबल तो केवल 3 होता है। 9 को 3 ही डिवाइड कर सकता है, ठीक है। 9 को 3 से डिवाइड करने पे 3 आता है, इसलिए आप क्या लेंगे यहाँ पे 3 ले सकते हैं, ठीक है। आप 9 लेके भी करिए या 3 लेके करिए, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में से। तो यहाँ पे लेके हम 3 लेते हैं, ठीक है। तो अब पहले यहाँ पे इसका क्यूब निकालेंगे, ठीक है। पहले हम इसका क्यूब निकालते हैं। यहाँ पे क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 27 क्यूब, 27 क्यूब का क्यूब। इसके बाद क्या करना है आपको, जिससे 27 क्यूब लिखा हुआ है उसमें से ज्यादा नहीं, आपको बस 9 को अलग कर देना है। मैंने पहले कहा यहाँ पे आप कुछ भी रखिए, बट ज्यादा छोटा लेंगे ना नंबर तो अच्छा रहता है, सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा, ठीक है। तो 27 में से हम क्या करेंगे, 9 को एक तरफ लिख देंगे। मार्कर भी तकलीफ देता है, ठीक है। 9 को अलग कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 क्यूब हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे m मान लेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे 3 क्यूब का क्यूब, इसको हम मान लेंगे m, जो कि m क्या है, m एक पॉजिटिव इंटीजर है। m क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। 9m हो गया। देखिए पहला वाला आपका प्रूफ हो गया। अगेन सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं, सेकेंड वाले पे आते हैं यहाँ पे। अब पहले वाले में मैंने क्या किया था, a को मैंने एज्यूम किया था 3 क्यूब, ठीक है। अब देखिए कोई भी जो नंबर है, सपोज कोई नंबर a है, ठीक है। a से जब आगे बढ़ेंगे तो अगला नंबर क्या होगा, a+1 होगा ना। जैसे मैंने 1 लिखा तो 1 से आगे क्या होगा 2 होगा। 2 कैसे आया, 2 में 1 ऐड किया तब आया, फिर 2 के बाद 3 आएगा। 3 कैसे आता है, a में 2 ऐड करते हैं तब तो आता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी जैसे पहला जो आपका इंटीजर था, पॉजिटिव इंटीजर, वो 3 क्यूब था। उसके बाद जो होगा वो क्या होगा 3 क्यूब + 1 होगा। उसके बाद क्या होगा 3 क्यूब + 2। तो इसको भी हम क्या करेंगे, बारी बारी से सॉल्व करते जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए हम करते हैं बारी बारी से सॉल्व। तो यहाँ पे लिखा हुआ 3 क्यूब + 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब a + b का होल क्यूब तो आपको पता होगा फॉर्मूला, यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यूब, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 3 क्यूब का क्यूब क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 27 क्यूब का क्यूब + 1। फिर यहाँ पे क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर + 3 3 जा 9 क्यूब, ठीक है। इस 1 वाले जो पार्ट है, 1 वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या करेंगे साइड में रख देंगे, ठीक है। साइड में मतलब कि इधर हम रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 क्यूब + 27 क्यू स्क्वायर + 9 क्यूब + 1। अब इसमें से क्या करना है, इस वाले में से क्या करना है, आपको 9 कॉमन निकाल लेना है, ठीक है। 9 कॉमन निकाल लेना है इन तीनों में से। 9 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 3 क्यू का क्यूब + 3 क्यू स्क्वायर + 3 क्यूब, सॉरी 3 नहीं आएगा यहाँ पे, क्यू आएगा केवल। अब +1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, m एज्यूम कर लेना है। देखिए आप बोलेंगे बार बार हम m क्यों एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये खुद में एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। ये एक इंटीजर खुद अगर q का कुछ वैल्यू पुट किया जाए यहाँ पे, ठीक है, q का वैल्यू पुट किया जाएगा तो ये अलग नंबर बन के आ जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, हमारा मोटिव ही यही था कि हमको क्या करना है 9 कॉमन निकालना है। पहले वाले में भी 9 कॉमन निकाला था, यहाँ पे भी हमने क्या किया 9 कॉमन निकाल लिया। तो 9 कॉमन निकाल लिया और इसको m मान लिया, तो 9m, लेकिन 1 तो बच ही गया। प्रॉब्लम तो यहाँ पे आ गया, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आया, सॉल्यूशन निकल के आ गया, ठीक है। 9m + 1 के फॉर्म में आ गया, अच्छी बात है। पहले वाले में कहा गया था कि 9m + 1 के फॉर्म में आना चाहिए, तो वो हो गया 9m + 1 के फॉर्म में आ गया। अब ये वाला पार्ट हमको सॉल्व करना है। ये वाला पार्ट को आप खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हैं कैसे बनेगा। चलिए हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 3 क्यूब + 2 का जो होल क्यूब होगा वो क्या होगा,
वो यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया। यहाँ से फिर हमारा वही मोटिव है कि 9 कॉमन निकालना है। देखिए 27 में से 9 कॉमन निकाल लिया, 3 बचा यहाँ पे। 54 में से 9 कॉमन निकाल लिया, 6 बचा, ठीक है। 36 में से 9 कॉमन निकाला, 4 बचा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे 9 कॉमन निकाल लिया। अब इसको फिर से m एज्यूम कर लेना है, 9m + 8 हो गया, ठीक है। m क्यों एज्यूम किया? क्योंकि ये तो एक पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो देखिए बेसिकली अब यहाँ 8 तक ही जाना था। अब इसका मतलब आप ये मत करना आगे कि 3³ + 3 का भी होल क्यूब निकाल लो, वो आवश्यक नहीं है। वो निकालोगे तो फिर यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। जो होता है ना एक नंबर जो होता है a = b³ + r के फॉर्म में जो होता है, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ जाएगी? ज्यादा आ जाएगी अगले वाले केस में। तो आपको 3 ही निकालना था और तीनों के तीनों डिक्टो देखिए 9m 9m + 1 9m + 8 के फॉर्म में आ गए। लास्ट में आप लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आपका क्वेश्चन बन गया। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। देखने में थोड़ा अजीब लगता है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। हाँ यहाँ पे आपको पता है इसका सॉल्यूशन, आपको पहले से ही पता है कि हाँ ये जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा? एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा और कुछ इस प्रकार के फॉर्म में आएगा। बट ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दे और उसको सॉल्व करके बता दे कि हाँ ये पॉजिटिव इंटीजर है या ऑड है या इवन है। ऐसे करके नहीं करना है, आपको लेमा के थ्रू करना है। ये प्रोसीजर इसका बनाने का, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको मैंने जो भी समझाया वो समझ में आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, जिस वीडियो में हम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताएंगे, फिर आगे की जो रैशनल नंबर उसको कैसे सॉल्व किया जाए। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहें यहाँ पे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के बीच में वो भी अगर इससे ये जो हमारा जो सीरीज चल रहा है मैथमेटिक्स का, फिर साइंस का भी आएगा, फिर SST का भी, अलग अलग सब्जेक्ट्स का आने वाला है। तो इसके लिए जरूर चैनल से बने रहें, ठीक है। और अगले वीडियो के लिए वेट करें, ठीक है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।